बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, आप उसका हिंदी अनुवाद में जाके देखिएगा, 100 से 105 के बीच में कहा है कि इस्लाम के लिए, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, बहुत साफ उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए प्रेम है, बाहर वालों के लिए हिकारत है। फिर सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत में हैं, वो जहां से संभव हो भारत में आ जाएं, अन्यथा उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। और सुनिए, इतना नहीं, बाबा साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। और इसका एक मिनट, उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि 1923 में ग्रीस और टर्की के बीच में इसी ढंग से हुआ था डिवीजन। ग्रीस से सारी मुस्लिम पॉपुलेशन टर्की चली गई, टर्की की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रीस आ गई। ये बाबा साहब ने लिखा है। समस्या क्या है, बगैर बाबा साहब को पढ़े हुए सब लोग आकर, राहुल गांधी का संविधान अंदर से खाली है, यहां लगता है विपक्ष के लोगों ने कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ा। 75 साल हो गए हमारे संविधान को स्थापित हुए, और 75वां साल जब हम मना रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ द हाउस देश के गृह मंत्री अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे तो यह देश सहन नहीं करेगा। बाबा साहब का अपमान देश सहन नहीं करेगा। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और संविधान के निर्माता, और मैं निर्माता ही नहीं कहूंगा, यहां चल रही थी बात भगवान की। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान है, दलितों के भगवान है, माइनॉरिटीज के भगवान है कि उन्होंने हमको हक दिए। और यह सबसे दुखांत वाली बात है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लगी हो और उसमें देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री उनका अपमान करे, और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो कल वहां तमाशा हुआ है, क्यों नहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आती? किसने रोका है? सांसद के बाहर हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मौजूद है, क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग बाहर आई? क्यों नहीं सच्चाई बाहर आ रही? मुझे लगता है जब देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर घिर गए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में, तो ये एक पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रताप संघी गिरे कि नहीं गिरे? प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं कह रहा हूं डेफिनेटली गिरे। किसने गिराया? इसकी सच्चाई क्यों नहीं बाहर आ रही? किसने गिराया बताइए? एक आदमी ऊपर को जा रहा है, एक आदमी बाहर, वहां कुछ लोग बीजेपी के लोग रास्ता रोक रहे हैं, और आदमी ऊपर से गिरा है, नीचे वाला ऊपर को थोड़ी गिरा सकता है। मैं तो कहता हूं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही इस बात पे? वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर किसी महिला के साथ कोई दुराचार हुआ है, उसका अपमान हुआ है, तो उसकी सच्चाई भी बाहर आनी चाहिए। तो महिला तो खुद बोल, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो बोल ही रही है। तो मैं रिकॉर्डिंग कहां है? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग आ रही? पर क्यों नहीं? पर वो झूठ बोल रही है अमीश भाई, हर चीज की रिकॉर्डिंग है वहां जी। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग 2 दिन से? क्या रिकॉर्डिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं हो रही? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर। जब आप सुधांशु त्रिवेदी, देखिए कांग साहब की बात रिकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी रिकॉर्डिंग अभी तक बाहर नहीं आई है। जब उन पर आरोप लगाया था अभिषेक मनु सिंघवी की कौन सी रिकॉर्डिंग? उनके जो 50,000 के पैसे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी तक बाहर नहीं आई। उनको भी आना चाहिए। जब सभापति महोदय केजरीवाल जी का इस धराधाम पर दुखद प्रादुर्भाव हुआ 1969 में, और बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया छोड़ दी 6 दिसंबर 1956 को, मतलब उनके जन्म से 13 साल पहले, और आशीर्वाद देते हुए सोचिए ये अपमान नहीं है? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब का अपमान है कि नहीं? कि आप झूठी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको, अरे आप ये दिखाते कि केजरीवाल जी चरणों में झुके हुए हैं, तो मैं मानता आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं केजरीवाल जी के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं फैक्ट। देखिए, इन्होंने जो बात उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है, मगर रिकॉर्डिंग 2 प्रकार की है। एक तो है जो सीसीटीवी की है, वो मानी हुई बात है, वो जांच के साथ होगी। संसद के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कोई बगैर जांच कंप्लीट हुए ऐसे पब्लिक डोमेन में हर दिन नहीं जारी की जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, सबके हाथ में कैमरे थे विपक्ष वालों ने, और ये तो रिकॉर्डिंग के उस्ताद हैं, वो मिमिक्री की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हैं। जब कोई प्रदर्शन होता है चेहरा लगा के, तो भी उसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी जी ने की है। जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब भी कर रही थी। तो मैं पूछना कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमेडी की तो रिकॉर्डिंग की थी, ट्रेजेडी की रिकॉर्डिंग की ही नहीं। तो नीचे कोई विपक्ष वाला एक दिखाए तो कि अगर वो कह रहे हैं खड़गे साहब तो उसका ये सांसद एम्बुलेंस में गए और कौन जलवाए जलाल से चलते हुए गए, और बाद में कहना शुरू कर दिया कि हमको भी चोट लगी थी। ओके, तो जिक्र बाबा साहब का होगा, 1000 बार होगा। मैं सुधांशु को करेक्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी, आपके दर्शकों के लिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इंश्योर किया हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो होगी। आज दिल्ली चले जाइए,
आज पंजाब चले जाइए आप, हर सरकारी ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो मिल गई। क्यों हम दिल से सत्कार करते हैं, गांधी जी ड्रामा का नहीं हटा करते। दी ना। सुनिए सांची जी, मैं आपके गांधी बीच में जी नहीं को बोला, हटा दी ना। काइंडली, आप मेरे बड़े सत्कारित हैं, मैं बीच में नहीं बोला। आज वो लोग जो अंग्रेजों से माफिया मांगते रहे, जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी आजादी की, जब शहीद आजम, जब करतार सिंह सराबा, जब बाबा साहब अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे थे, जान कुर्बान कर रहे थे, तो आज डिफेंस मिनिस्टर गुणगान किसका करते हैं हाउस में? माफी वीरों का, जो अंग्रेजों से माफिया मांगते रहे थे। ये बताएंगे बाबा साहब के बारे में जी। जिन लोगों ने 3 दशकों तक तिरंगा अपने दफ्तर पर नहीं लगाया, जिन्होंने संविधान में कभी विश्वास ही नहीं जताया, अब वो बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं आप हुआ। राहुल गांधी को क्लीन चिट मैं देते हैं? बिल्कुल नहीं, आप मैं बरी राहुल नहीं गांधी कर रहा को क्लीन किसी चिट को, दे रहे हैं? बिल्कुल गलत हुआ है। मैं चाहता हूं सारंगी जी और खड़गे जी जल्दी ठीक हो, मैं कामना करता हूं भगवान से, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए। खड़गे जी तो पीछे जब करिए, बाबा साहब खड़गे जी कौन सा अस्पताल में है? जी। जब बाबा साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस अपमान हो रहा है, तो सच्चाई बाहर आनी चाहिए। यह साजिश क्या हो रही है हाउस के बाहर, इसकी सच्चाई बाहर निकलनी चाहिए। पिछले टेन्योर 19 से 24 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय हमारे लिए। जी, जी। 150 सांसदों को इन्होंने घर बैठा दिए सस्पेंड करके। ये डेमोक्रेसी है? अब बताइए, जब बाबा साहब अंबेडकर के इशू पे घिर गए तो ये तय करेंगे। आज की बात करिए ना, सुनिए अमित जी, क्या वहां पर दूसरा रूट अवेलेबल था कि नहीं है? बीजेपी तय क्या दूसरा करेगी रूट अवेलेबल था? लोकसभा, राहुल गांधी कहां से अंदर एनडीए के जाएंगे? सांसदों के बीच में से क्यों जाना चाहते क्या थे? भाजपा तय करेगी कि लोकसभा का चुना हुआ नुमाइंदा कौन से रास्ते से अंदर तो जाएगा? क्या बीजेपी के, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट जाता हूं, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या बीजेपी के सांसद अपना रूट बदल के नहीं जाते? बोलिए हाँ या ना। देखिए, मैंने कई बार देखा। पार्लियामेंट में जाने का मसला नहीं है, यहां रोका गया है गुंडागर्दी। जो आरोप कांग्रेस के हैं कि जबरदस्ती उनको रोका गया है, क्या पार्लियामेंट में कौन जाएगा? निशिकांत दुबे, संबित पात्रा जो सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के कई सांसदों ने बोला, जब विपक्ष प्रदर्शन करता है हम अपना रास्ता बदल के जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार गए।